बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है तबसरे समेत। एक तो हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। कल नवाज शरीफ साहब की जो डॉक्टर मालिक बलूच के साथ मुलाकात हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उनका रोड मैप क्या है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुतहरिक होने जा रही है पंजाब के अंदर एक मरतबा फिर। इसके क्या मकासद हैं, वो भी गर्मी के मौसम के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब जो 2.5 हफ्ते के जा रहे हैं बाहर, उसके बाद वापस आके वो ये काम करेंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम बात है, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी अब एक तलवार जो है वो लटक चुकी है। यानी किसी भी वक्त जब भी आज अगर मुलाकात तो हो जाती है या मुलाकातें हो जाती हैं इमरान खान साहब के साथ, तो वो शायद अपनी पार्टी को कन्वे कर देंगे। लेकिन हमारी इत्तलात इस मामले पे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कितने मुस्तहकम हैं और वो कितना अपना दिफा कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मादनियात बिल है, इसका एक नया हथियार भी आ गया है। ये वो हथियार है जिसको कि अब इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये हथियार वो है जिसके बाहर बैठे हुए जो व्लॉगर्स हैं वो इसके ऊपर बाकायदा एक कैंपेन चला रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि रियासत इस वक्त मजबूर है, लिहाजा इसको मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान साहब के लिए कोई कंसेशन ली जा सके। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ऐसे ही सोचती है, या तहरीक इंसाफ का जो मेन ग्रुप है वो इसी तरह से सोचता है। सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खान साहिबा, ये ग्रुप है। कल शेर अफजल मरवत साहब हमारे प्रोग्राम पे थे और उन्होंने बहुत वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि सलमान अकरम राजा साहब एक एक करके सारे जो वकला हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पुश्तपनाही जो है वो अलीमा खान साहिबा करती हैं, और जो व्लॉगर्स या जो सोशल मीडिया है उसको उन्होंने कहा कि जी हिमायत हासिल है इस ग्रुप की, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो वहाँ से कैंपेन्स चलवाते हैं और पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। कल एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उस तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब की हिमायत के लिए पूरी जमात जो है वो खड़ी हुई है। और ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तकसीम है उसके हवाले से। पहली बार ऐसे लग रहा है कि जैसे जो PTI लाहौर ग्रुप है वो अलग है, और जो PTI पेशावर ग्रुप है वो अलग है, PTI पंजाब अलग है, और PTI खैबर पख्तूनख्वा अलग है। सलमान अकरम राजा साहब हों या अलीमा खान साहिबा हों, उनका इन्फ्लुएंस पंजाब के ऊपर ज़्यादा है और वो वहाँ पे उनको, और जो सोशल मीडिया है उनका वो सारा का सारा अलीमा खान साहिबा के अंडर है। वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं और उनके यानी कहा जा रहा है उनके बहुत सारे जो ज़राए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं उनके हवाले से बात कर रही हूँ कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इन्फ्लुएंस रखते हैं और वो इन्फ्लुएंस की वजह से उनको इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि पार्टी से जो कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं या जो पार्टी के अंदर जो है वो इख्तलाफ रखते हैं और वो समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करनी चाहिए। और राह हमवार कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया के ज़रिए से हो सकती है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है इस वक्त इस पूरी बातचीत के प्रोसेस को रोकने के लिए। अच्छा, अब जो मामला इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं उनमें, और ख़ास करके जो हमारी इत्तला है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके साथ जो उनकी 2.5 घंटे की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको कन्विंस भी किया, उनसे बात भी की, पार्टी के उमूर के ऊपर भी बात की। और जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनको ये उन पर नाराज़गी का इजहार भी किया कि वो अपना जो है वो डिलीवर नहीं कर सके अभी तक। यानी डिलीवर क्या कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता नहीं करवा सके, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत का दरवाज़ा नहीं खुलवा सके, उनको कोई रिलीफ नहीं दिलवा सके, और यहाँ तक कि उन्होंने उनको थ्रेट भी किया कि आपको हटा दिया जाएगा। हमारी इत्तलात हमें जो मौसूल हो रही हैं वो ये इससे बहुत आगे की हैं, लेकिन वो वक्त आने पे हम बताएंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने एक तरह से कन्वे कर दिया अली अमीन गंडापुर साहब को कि उनकी तरफ से वो फारिग हैं। अब जाहिर है कि इस दौरान बहुत सारी मुलाकातें जो हैं वो नहीं हो सकी। अलीमा खान साहिबा की और सलमान अकरम राजा
صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی. جب ہوگی اگر ہوئی عمران خان صاحب سے تو ہو سکتا ہے وہ کنوے بھی کر دیں, لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جا سکتی ہے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب بہت ناراض تھے, اور اب ایک جو بہت سارے ذرائع ہیں خیبر پختونخوا کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور یہ کنوے ہو جاتا ہے عمران خان صاحب ان کے ذریعے سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ پہلے شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کیا گیا اور اس کے بعد پھر اب ان کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے, جنید اکبر صاحب کو آگے لایا گیا, اگر تو وہ یہ کنوے کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں, تو کیا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے؟ اگر وہ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو سنیریو ہے اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا اپنا جو اثر و رسوخ ہے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز کے اندر وہ کافی زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے گھبراتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان پہ جو تنقید ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن ان کا جو اپنا اثر و رسوخ ہے ظاہر ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, ان کے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کل ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا کہ ہم امیر ترین صوبہ ہونے جا رہے ہیں, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فنڈز دیں گے ہم لوگوں کو, تو ایک ان کے پاس جو انفلوئنس ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو اگر تو عدم اعتماد کی کوشش کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا جائے, تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کو ناکامی کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خود وہ استعفیٰ دینے کے اوپر خود دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں دیتے تو علی امین گنڈاپور صاحب کے مستعفی ہونے کے امکانات خود جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں مستعفی نہیں ہونا چاہتا یا میں مستعفی نہیں ہوں گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اوپن ہوتی ہے اور یہ سامنے آتی ہے منظر عام کے اوپر, تو پھر دوسری صورت پی ٹی آئی کے پاس یہ ہوگی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کریں. تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خود ان کی اپنی ایفرٹس بھی اور ان کے جو جتنے بھی اب ان کے ایک ظاہر چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے جو تعلقات بن گئے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے, ان کی بنیاد پہ ان کو ہٹانا جو ہے وہ مشکل نہیں کافی مشکل ہوگا. تو ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, لیکن جو سوشل میڈیا کا ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ولاگرز کا اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا, کیونکہ انہوں نے تو کچھ کام پاکستان میں چلنے نہیں دینا, نہ تحریک